आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया का हिस्ट्री का जो था, इसका हम लोग वहाँ तक 2 पार्ट में ख़त्म कर चुके थे और ये पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीक़े से ये मतलब कि काम हो रहा है, किस तरीक़े से ये मतलब कि आगे बढ़ेगा नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हम लोगों का मकसद यहाँ पर ये वीडियो बनाने का था मेरा, खास करके जो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। जैसे रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट मैंने कि जो वहाँ का जो इम्पीरियल गवर्नमेंट जो उस समय थी, मतलब कि जैसे दिल्ली में, तो इम्पीरियल जो काउंसिल थी, यहाँ देखिएगा इस लाइन में आया होगा इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, तो उन्होंने एक हड़बड़ी में कानून पास कर दिया। और उस कानून में क्या था? रॉलेट एक्ट मैंने एक तरह से देखेंगे तो इसमें रॉलेट एक्ट में कानून पास हो गया कि किसी को भी बिना सबूत का, बिना प्रूफ का, बिना वारंट का अरेस्ट कर लेना। तो इसी एक्ट मतलब क्या हो गया? कानून जो पास हो गया, कानून आ गया, रॉलेट एक्ट लग गया, पार्लियामेंट में पास कर लिया बहुत जल्दी हड़बड़ी में, यानी। और इसके खिलाफ मैंने कि अगर देखेंगे तो इसी चीज़ को यहाँ समझना है। तो यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर इम्बॉर्डेड विद द सक्सेस, इम्बॉर्डेड विद द दिस सक्सेस यहाँ लिखा हुआ है, यानी गांधी जी का 3 सक्सेस था इससे पहले। और गांधी जी, हम पहले भी पिछला वीडियो बताया कि वो 1915 में है, और 1915 से पहले क्या क्या हो गया था? तो 1907 में, याद रखिएगा, कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो 2 भाग में बट गई थी। कहाँ पर? सूरत स्प्लिट इसको नाम से जाना जाता है। एक मॉडरेट अलग हो गए थे और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे। फिर दूसरा था कि 1906, इसमें भी एक चीज़ और याद रखना है कि 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया था। मुस्लिम लीग जो बाद में पाकिस्तान को ये करने का, उसको मैंने पाकिस्तान सेपरेट होने का डिमांड किया था। तो यहाँ पर इसीलिए दिया कि गांधी जब भारत आए 1915 में, तो उन्होंने 1917, 1918 मैंने चंपारण रिवोल्ट हो गया, या चंपारण जो मैंने कि जो चंपारण मूवमेंट हो गया, या उसके बाद जाके देखेंगे कि अहमदाबाद मिल वर्कर का हो गया, और उसके बाद जाके देखेंगे कि खेड़ा का जो वहाँ पर रेंट का था, फार्मर्स का, पीजेंट्स का, उसमें। तो ये इसी के सक्सेस के बाद गांधी जी 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट, यानी जो 1919 में जो एक्ट लेके आ गया था उसके विरुद्ध में दे। यानी ये देख सकते हैं कि इंडियन स्ट्रांगली अपोज दिस एक्ट मीन द रॉलेट एक्ट एंड आउट ऑफ हेटेड। और क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा नफरत, आउट ऑफ हेटेड, सो इट इज़ कॉल्ड द रॉलेट एक्ट, इट इज़ और जनरली कॉल्ड द ब्लैक एक्ट। यानी कि रॉलेट एक्ट को ही हम लोग वहाँ पर ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाने लगा। अब यानी देखिएगा कि यहाँ पर दिस वाज द फर्स्ट स्ट्रगल, यानी फर्स्ट नेशन वाइड सक्सेस, सत्याग्रह। पूरे देश में ये सत्याग्रह क्या? नेशन वाइड सत्याग्रह। और इसी में इस रॉलेट एक्ट में यहाँ देखें कि कैसे एक मैंने कि जनरल डायर इंटर हुआ, फिर क्या हो गया, तो इसको पहले देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया कि दिस एक्ट हैज़ बीन हरिडली, मैंने तेज़ी से, बहुत जल्दी, पास थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। यानी जो काउंसिल से, लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो दिल्ली में थे, तो वहाँ पर जो भारतीय मेंबर थे, जो भारत लोग जीते हुए थे, वो लोगों ने अपोज किया, फिर भी उसको नहीं माना गया, और इसको मैंने कि टोटली अलग कर दिया गया। इसको मतलब कि मैंने जल्द से पास कर लिया गया। अब क्या हो गया? इट गेव द गवर्नमेंट, इसका में क्या था? रॉलेट एक्ट क्या था? तो इसमें था जो सरकार को, इट गेव द गवर्नमेंट एनोमरस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। यानी ये जो था पावर दे दिया, शक्ति दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो किसी को भी, माने कि पॉलिटिकल जो एक्टिविटी, गतिविधि होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा पहले हो चुका था, जैसे बम फेंक दिया गया था, या अलग अलग जगह था, ट्रेन को लूट लिया गया था, तो उसको मैंने किसी भी तरीक़ा से उसको ये करना का कि किसी को अरेस्ट किया जाने के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी को बिना वारंट का अरेस्ट किया जा सकता है। अब यहाँ इसमें है कि पॉलिटिकल एक्ट अलाउड डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर, यानी जब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि रॉलेट एक्ट क्या है, तो रॉलेट एक्ट क्या है, तो इसको देखना होगा आप लोगों को, यहाँ से आंसर देखना होगा व्हाट इज रॉलेट एक्ट। तो इट गेव द गवर्नमेंट एनोमरस पावर्स टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, यानी 2 साल के लिए किसी को भी बिना सबूत का किसी को भी अरेस्ट कर सकता था।
अभी हम पहले बोले कि ये जो है इससे पहले 2 वीडियो बनाए थे, तो यानी पार्ट नंबर 3 है। अब इसको देखिए, यहाँ पर मेरा मकसद है कि इसमें क्वेश्चन बन जाए। तो महात्मा गांधी वांटेड ए नॉन वायलेंस, माने बिना हिंसा का, डिसओबीडेंस माने उसकी बात नहीं सुना, सच ए अनजस्ट लॉ, यानी अनजस्ट लॉ माने कि रोलेक्ट एक्ट, विच वुड स्टार्टेड विद द हड़ताल इन 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919। और किस दिन ये पास किया गया था रोलेक्ट एक्ट? तो मार्च का महीना में। और इसको हड़ताल कब स्टार्ट हुआ? तो 6 अप्रैल 1919 को। अब हड़ताल का मकसद क्या था? तो इसमें था कि एक रैली किया जाएगा अपने विरोध में, उसमें जुलूस निकाला जाएगा। तो इसमें क्या क्या किया? तो यहाँ पर अब रोलेक्ट एक्ट से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट हैपेंड इन द रोलेक्ट एक्ट। तो लिखिएगा यहाँ से जो सेकंड होगा, तो रैली वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़ एंड वर्कर्स वेंट टू द स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप क्लोज डाउन। यानी क्या हो गया कि रैली को शुरुआत किया गया, हर टाउन में हर जगह जुलूस निकाला गया। जो वर्कर रेलवे वर्कशॉप में काम करते थे उसने हड़ताल कर दिया वहाँ पर, और जो भी दुकान सब था उसको बंद कर दिया गया। अलार्म बाई द सेकंड पॉइंट यहाँ से होगा पॉपुलर अपसर्जन, यानी अपसर्ज विद्रोह, क्योंकि अंग्रेज इससे पहले 1857 में देखे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि स्केयर्ड एट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच रेलवे एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लेम डाउन ऑन नेशनलिस्ट। यानी जब टेलीफोन को बंद कर दिया गया, टेलीग्राफ रेलवे को बंद कर दिया गया, तो ब्रिटिश इसको देखा कि कहीं फिर से ये घटना 1857 नहीं हो जाए, तो इसको नीचे डाउन करने के लिए, इसने नेशनलिस्ट को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? तो लोकल लीडर्स को, यानी जो अगला पॉइंट अब लिखिएगा कि लोकल लीडर्स वेयर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर से उसको अरेस्ट कर लिया गया। एंड महात्मा गांधी वॉज वेयर टू एंटरिंग दिल्ली, यानी महात्मा गांधी को दिल्ली नहीं घुसने दिया गया। अब यहाँ पर देखिए 6 अप्रैल से हड़ताल स्टार्ट हुआ था। अब 10 अप्रैल को, ये लास्ट वाला होगा पॉइंट, कि 10 अप्रैल को 10 अप्रैल पुलिस इन अमृतसर फायर्ड ऑफ पीसफुल प्रोसेसन प्रोवोकिंग वाइड स्वीप अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन। यानी देखिए 10 अप्रैल को जो शांतिपूर्ण जो जुलूस निकाल रहे थे उसमें हमला बोल दिया गया। फिर जहाँ पर कहीं पर भी, या जो बैंक है पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ पर, तो इसने क्या कर दिया, उसमें मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया। एंड जनरल डायर टू कमांड, यानी अमृतसर का जो चार्ज था वो जनरल डायर को दे दिया गया। और मार्शल लॉ मतलब कि कोई घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, माने बिना इसका काम कर, तो ये लागू कर दिया गया। तो उस जो भारतीय लोग थे उनको पता नहीं था मार्शल लॉ है क्या। 10 अप्रैल को लागू कर दिया गया। अब जनरल डायर को चार्ज दे दिया गया। अब जनरल डायर जब आया 13 अप्रैल, ऑन 13 अप्रैल, याद रखिएगा ना, 13 अप्रैल 1919 का, तो यहाँ 13 अप्रैल 1919 का जब घटना हुआ, तो इनफेमस जलियांवाला इंसिडेंट्स टूक प्लेस। अब यहाँ जब जलियांवाला मासाकर का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर यहाँ से देना है। फर्स्ट पॉइंट कि ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स टूक प्लेस एंड ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। अमृतसर में एक बाग है, गार्डन है, वहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए थे। सेकंड पॉइंट हो जाएगा। फिर सम कैम इनटू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर, कुछ लोग इस कानून का विद्रोह करने आ गए थे। तो ये थर्ड पॉइंट होगा। यहाँ से यहाँ तक लिखना, यहाँ से इसको थर्ड पॉइंट यहाँ से लिख देना होगा, यहाँ से जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा यहाँ तक। तो यानी थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा कि सम कैम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, कुछ लोग आए थे इस कानून का विद्रोह करने। तो अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, यानी जो बैसाखी मेरा लगता है वहाँ पर बैसाखी का त्यौहार में, तो उसमें वो लोग आए थे, और भी फ्रॉम आउटसाइड द सिटी से। और उनको मेनी विलेजर वेयर अनवेयर ऑफ द नेशनल मार्शल लॉ, लोगों को नहीं पता मार्शल लॉ में क्या था, कि लोग घर से बाहर नहीं निकलना है। तो डैट वी हैन इम्पोज लगा हुआ है, डायर इंटर द एरिया, वो बाग में आते हैं, एंड ब्लॉक द एग्जिस्ट, जो निकलने का रास्ता है उसको बंद कर देते हैं। और क्या क्या पॉइंट्स एंड ओपन फायर द क्राउड किलिंग 100 एंड हीज ऑब्जेक्ट एज ए डिक्लेयर्ड लेटर was to produce the moral effect to create in the minds of सत्याग्रही feeling of terror and away। अब इसमें क्या करना है, जनरल डायर जब उन पर कानून चल रहा है कि क्यों ऐसा गोलीबारी किए, तो बोले लोगों को बताने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, लोग आतंक कर रहे हैं, उसको बैठाने के लिए। तो ये जैसे ही देखिए कि ये घटना का जलियांवाला बाग आएगा, तो आपको करना क्या, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो अवे तक था, यहाँ से जहाँ फुल स्टॉप देते हुए 4 पॉइंट या 5 पॉइंट बनता है। अगर 5 नंबर में आएगा तो ये जब भी जलियांवाला मासाकर आएगा तो इसका तो रोलेक्ट एक्ट का आएगा। रोलेक्ट एक्ट क्या है, तो इसको देखते हुए ये करना है, यानी इसमें से लिखना है। अब उसके बाद एक देखिए कि एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जलियांवाला घटना हो गया, इतना बड़ा घटना हो गया,
और इसको देख के याद रखिएगा कि जो ग्रेट पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने अपना नाइटहुड का उपाधि जो था वो वापस कर दिया था। यानी ये बोल सकते हैं कि द ग्रेट पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इसी इंसिडेंट का नाइटहुड उपाधि था। तो एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड्स टुक द स्ट्रीट इन मेनी नॉर्दर्न टाउन। लोग सड़क पर निकल गए इंडियन टाउन। दे वेयर स्ट्राइक्स, हड़ताल चालू कर दिए, क्लैशेस कर दिए। पुलिस एंड अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, वो किस पर अटैक करने लगे? पुलिस पर, गवर्नमेंट बिल्डिंग पर हमला बोल दिए। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ द ब्रूटल रिप्रेशन, सरकार भी उसमें पूरा ज़बरदस्ती उसको उन लोगों को कुचला। सीकिंग ए ह्यूमिलेटेड, मैंने जितना मानवता का उसको ये कर दिया गया, मैंने निवृत्त कर दिया गया। टेरराइज पीपुल, सत्याग्रही वेयर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, मैंने इतना कर दिया कि जो पकड़ा रहे थे जो आंदोलनकारी, उसको नाक को ग्राउंड में रगड़वा रहे हैं, मैंने कि उसको मुर्गा बनवा रहे हैं, क्राउड अरेस्टेड एंड डू सलाम, और सैल्यूट दिलवा रहे हैं साहिब जो अंग्रेज हैं। पीपल वेयर फ्लॉक्ड एंड विलेजेस अराउंड गुजरावाला पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वेयर बॉम्ब, वहाँ पर बम फेंक दिए। अब इस तरह देखें जो नॉन वायलेंस था वो वायलेंस हिंसा में बदल गया। तो सीइंग वायलेंस स्पिरिट, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, यानी जो महात्मा गांधी का पहला जो ये मूवमेंट था यानी अपोज था, इसको सत्याग्रह करे, यानी दिस वाज द जो रॉलेट एक्ट का था, तो दिस वाज द फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह, पूरे देश में पहली बार सत्याग्रह किया गया था। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस जगह से जो है फिर एक नया क्वेश्चन बनेगा, माने कि हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आएगा। तो इसको हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा है, मेरा मकसद है कि जो बच्चे ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, या सेम टू सेम बुक का लिखिए, 10 बार लिखिए, समझिए, जहाँ नहीं समझ रहे हैं तो मेरे ईमेल में डालिए, कोई भी इंक्वायरी है, या जो इसका मैंने कि आप जैसे भेजिए, जैसे DRAJAY Dr. Jay 2306 @gmail.com। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।